दोस्तों, आप जानते हैं जैसे कि कल यानी कि 8 सितंबर को 6 राज्यों की 7 विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित जीत रही त्रिपुरा सूबे के जिला सिपाहीजाला की विधानसभा बख्शनगर सीट से बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवार तफज्जुल हुसैन की जीत पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चर्चित रही कि भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीता है। पहली वजह, भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार इकलौता कोई चुनाव जीता है विधानसभा का पूरे भारत में। दूसरी वजह रही तफज्जुल हुसैन, जो मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के त्रिपुरा में जीते हैं, वो बहुत भारी मतों से जीते हैं। टोटल 34,146 वोट मिले, यानी कि वहाँ पे उनको 90% वोट मिले। और जो दूसरे नंबर पर रहे पूर्व विधायक के बेटे मेजान हुसैन, उनको 3,909 वोट ही मिले सिर्फ, यानी कि 10%। जो CPIM के पूर्व MLA के बेटे यानी शमसुल हक के बेटे हैं, जिनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हो गया था और ये सीट खाली हुई थी, उसी पे ये उपचुनाव हुआ था। इस विधानसभा पर 70% मुस्लिम वोटर हैं और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सत्ता में है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूर्ण बहुमत के साथ। त्रिपुरा में फरवरी में, यानी कि अब से 6 महीने पहले ही विधानसभा के आम चुनाव हुए थे पूरे त्रिपुरा में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये सीट शमीमुल हक पूर्व विधायक के निधन के होने के बाद खाली हुई, जिस पर चुनाव हुआ। तफज्जुल हुसैन भी इस सीट पर पीछे 6 महीने पहले चुनाव लड़ चुके हैं किसी और पार्टी से। उस पार्टी को छोड़ करके अब वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुस्लिम उम्मीदवार तफज्जुल हुसैन की बड़े वोटों से जीत हुई। क्योंकि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का, लोकसभा का मुस्लिमों को ना के बराबर टिकट देती है। कभी कभी बहुत सालों बाद पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का तफज्जुल हुसैन इकलौता मुस्लिम विधायक है और लोकसभा में 303 सांसद हैं पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के, पर एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। राज्यसभा में लगभग 102 राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। सिर्फ एक राज्यसभा सांसद है मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से, जम्मू कश्मीर से। पता है इस जीत से भारतीय जनता पार्टी का ये संकेत साफ हो कि 2024 के आम लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में कहीं ना कहीं लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है, जैसे कि केरला, जम्मू कश्मीर, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन में है NDA में 38 पार्टी, उससे उम्मीदवार होने की पूरी संभावना लग रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी इस जीत से, मुस्लिम उम्मीदवार बनाने से तफज्जुल हुसैन को ये मैसेज पूरा देना चाहेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में कि हम सबका साथ और सबके विकास का जो नारा देते हैं हम करते भी हैं। क्योंकि अब तक सभी विपक्ष की पार्टियां आरोप लगाती रहीं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती लोकसभा और विधानसभा में। अब आगे देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, और ये सही भी है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को टिकट ना के बराबर देती है और कहीं पर अगर दे भी देती है तो उससे भी कम, यानी कि नाउम्मीद से ही जीत पाती है। ज़्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हार जाते हैं।